नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवी मौर्य। आज आपसे बात करेंगे हेल्थ से संबंधित, यानी कि अपने पाचन तंत्र से संबंधित। हमारे पूरे शरीर का प्रमुख अंग कौन सा है? पाचन तंत्र। इसको छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे गाड़ी का इंजन हो गया, गाड़ी के इंजन को आप समय समय पर सर्विसिंग करवाते हैं। क्यों सर्विसिंग करवाते हैं? अगर आप सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो उसका एवरेज कम हो जाता है। और वो गाड़ी आपकी किससे चलती है? अगर डीजल वाली गाड़ी है तो डीजल से चलेगी, पेट्रोल वाली गाड़ी है तो पेट्रोल से चलेगी। अगर पेट्रोल के स्थान पर डीजल डाल देंगे तो क्या वो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। तो इसी तरह से हमारा पाचन तंत्र है। इस पाचन तंत्र को हमें सुरक्षित रखना होगा, सेफ रखना होगा। लेकिन आप कहीं ना कहीं इसमें गलतियां करते रहते हैं, जो कचड़े खाते रहते हैं। कचड़े क्या है? आप टोस्ट खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, टॉफी खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। आपने कभी ये सोचा ये आइसक्रीम जो बनती है, ये टोस्ट बनता है, बिस्किट बनता है, किन किन चीज़ों से बना है? किन किन चीज़ों से बना है? तो दोस्तों, इसमें क्या पड़ा है? आर्टिफिशियल कलर पड़ा है, प्रिवेंट पड़ा है, और इसे सुरक्षित रखने के लिए कीटनाशक दवाएं डाली जाती है। और चीनी से बना है, मैदे से बना है, और रिफाइन और डालडे में छाना जाता है, जो कि सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अभी आप एक सफ़ेद कपड़ा पहन लीजिए और कपड़े पे वो आइसक्रीम छू जाए तो क्या होता है? उसका दाग लग जाता है। क्या लग जाता है मित्रों? उसका दाग लग जाता है। और उस दाग को छुड़ाने के लिए आप तरह तरह के केमिकल लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, उसे छुड़ाते हैं कि दाग लग गया, खराब लग रहा है। लेकिन ये जो टॉफी, बिस्किट, आइसक्रीम खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, गुटखा पान खा रहे हैं, ये कहाँ जा रहा है? आपके पेटों में जा रहा है। तो ये आपने कभी सोचा कि आपके पेट या आपके आंतें बीमार हो रहे हैं, उसमें भी दाग लग रहा है? उसमें भी दाग लग रहा है। इसको सफाई के बारे में कभी आपने सोचा? इसको भी सफाई करना पड़ेगा, इसे भी वॉश करना पड़ेगा। अब इसे सफाई करने के बहुत सारे माध्यम हैं। सबसे पहले आपकी आंतें ना बीमार हो, कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करना है, कुछ चीज़ें नहीं खाना है। क्या नहीं खाना है? फिर आज आपको बताएंगे 2 ऐसे नुस्खे। दोस्तों, आपको महीने में एक बार अपने आंतों की सफाई जरूर कर लेना चाहिए। अगर आपकी आंतें बीमार ना हो, आप जानते हैं आप अपने गाड़ी की तरफ बढ़िया से चलाना चाहते हैं, एवरेज बढ़िया दे, तो दोस्तों उसी तरफ आप अपने पाचन तंत्र को मजबूत रखिए कि आपका पाचन तंत्र सही से काम करे। जो कुछ भी खाएं वो सही से डाइजेस्ट हो जाए, सही से पच जाए। तो कुछ चीज़ें मत खाइए जो आपके आंतों में, आपके पेट में जाके दाग लगा दें। दाग मत लगाइए दोस्तों, नहीं तो आपके पाचन तंत्र में, पेट में, आंतों में जब ये दाग लगेगा तो ये दाग पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा, हमेशा हमेशा के लिए। तो इसके लिए कुछ चीज़ें आपको नहीं खाना है। जैसे चीनी से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए। मैदा बनता तो गेहूं के आटे से, लेकिन ऊपर का लेयर निकाल लिया जाता है जिसमें फाइबर पाया जाता है, फिर ये हमारे लिए वेस्ट है। मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए। रिफाइन किया हुआ तेल क्या होता है दोस्तों? बनता तो है नेचुरल चीज़ों से, लेकिन इसमें इस प्रोसीजर को करने के लिए 5-6 तरह के केमिकल डाले जाते हैं और 10 से 12 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। 200 टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिससे इसमें अच्छे कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाते हैं। बचता क्या है? बेड कोलेस्ट्रॉल, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो रिफाइन और डालडे से बने हुए कोई भी वस्तु मत खाइए। डिब्बा बंद खाना, डिब्बा बंद कोई भी पदार्थ, पैकेट बंद कोई भी पदार्थ, एक तो ये सारी चीज़ें प्लास्टिक में रखी जाती है जो कि कैंसर कारक होती है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरे दोस्तों, ये किससे बनता है? मैदे से बनता है, चीनी से बनता है, रिफाइन और डालडे से बनता है। ऊपर से प्रिवेंट डाला जाता है और सुरक्षित रखने के लिए कीटनाशक दवाएं डाली जाती हैं। ये सारे हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। और तीसरी चीज़ है दोस्तों, कोई भी अल्कोहल, धूम्रपान मत लीजिए और ठंडा पेय पदार्थ मत लीजिए। इससे आपके आंतें, आपका पाचन तंत्र वीक होता है। कोई भी ठंडा चीज, आपके शरीर का तापमान कितना रहता है? 35 डिग्री सेल्सियस। जैसे कहा गया, कोई आदमी जब मर जाता तो आदमी उसको शरीर को टच करके देखता है, इसका शरीर ठंडा हो गया, गर्म है। अगर उसका शरीर ठंडा हो गया तो आदमी सोचता है तो मर गया।
तो दोस्तों जब आपका शरीर गर्म है तो आप ठंडी चीज़ें क्यों ले रहे हैं? अगर कोई बीमारी है, किसी बीमारी में कभी-कभी होता कुछ चीज़ें ठंडी दी जाती है, ठंडी चीज़ें खाने की बताई जाती है, लेकिन अगर ऐसी कोई बीमारी नहीं, नॉर्मली आप ठीक-ठाक हैं, तो आपको नॉर्मल पानी ही लेना चाहिए, यानी शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से गुनगुना पानी ही प्रयोग करें। इतना चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपका दोस्तों हमेशा पाचन तंत्र मजबूत रहेगा, कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों अपने पाचन तंत्र को हमें वॉश करना चाहिए, जिस तरह से हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हैं, जिससे हमारे अंदर के सारे शरीर के कचरे बाहर हो जाएं। जो कुछ हम कचरे खाते हो सकता है कहीं भूलवश कभी हाथ धुल के ना खाते हो, या बाजार में है तो हमें साबुन नहीं मिलता, हम समोसा खा लेते हैं, पकौड़ी उठा के खा लेते हैं, या हम कहीं गए हाथ साबुन से नहीं धुले, हाथ सब जगह टच होता रहता है, बिस्किट उठा के खाए, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया, कुछ ऐसे गंदगी हमारे हाथों के माध्यम से हमारे खाने के साथ में हमारे हाथों में जाती हैं, और यही हाथों में जाकर के हाथों को कचरा बना देती है, कीड़े हो जाते, और जो कीड़े केचुआ हो जाते, आपने सुना होगा, ये कीड़े केचुआ अंदर आंतों में ही तो लैट्रिन करेंगे, वो लैट्रिन आंतों को खराब कर देते। तो हमें साल भर में 6 महीने में आप जैसे भी, हम तो ये कहेंगे हर आदमी को महीने में एक बार अपने आंतों की सफाई कर देना चाहिए। अब आंतों की सफाई करने के बहुत सारे सिस्टम है। आप उपवास करिए, 1 आध दिन उपवास कराइए, उपवास में लिक्विड चीजें लीजिए, और कुछ ऐसी चीजें आती है जो खा लीजिएगा, सुबह पेट साफ हो जाए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे 2 नुस्खे आज हम आपको बताएंगे, ये 2 नुस्खे अपना करके आप अपने आंतों की सफाई कर सकते हैं। हफ्ते में भी कर सकते हैं, नहीं तो साल भर में, और दोनों इस नुस्खे दोस्तों बहुत बेस्ट है। और आज के समय में सब लोग कब्ज, गैस, एसिडिटी से परेशान है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको एसिडिटी नहीं बनती, जिसको कब्ज नहीं होते। कितने लोग तो ऐसे हैं आधा आधे घंटे लैट्रिन में बैठे रहते, कब्ज की शिकायत। 90% लोग कब्ज से परेशान है, 80% लोग कब्ज की वजह से बवासीर होता है, भकंदर होता है। बवासीर वादी और खूनी 2 टाइप की बवासीर होते हैं, बवासीर से भी परेशान है। तो दोस्तों ये दोनों नुस्खे से आपको कब्ज से भी निजात मिल जाएगी, बवासीर भकंदर से भी निजात मिल जाएगी, ऊपर से दोस्तों आपकी आंतों की सफाई हो जाएगी। पहला है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण है तो आयुर्वेद का अमृत है, यह एक ऐसा रसायन है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसे आप पूरी लाइफ टाइम ले सकते हैं। तो कैसे लेना है आपको दोस्तों? लेना है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण आपको लेना है, कितना लेना है? 1 चम्मच, 1 चम्मच लेना। किसके साथ लेना है? 1 गिलास गर्म दूध, 1 गिलास गर्म दूध लीजिए, या 1 गिलास गर्म पानी के साथ रात में सोते समय। कितना लेना है? 1 चम्मच। अगर आपको लैट्रिन टाइट हो रही है, पेट नहीं साफ हो रहा है, तो 2 चम्मच ले लीजिए, नहीं तो 1 चम्मच आप ले लीजिए, आपका सुबह पेट साफ हो जाएगा। कितने दिन तक लेना है? लगातार 3 से 4 दिन तक लीजिए। 3 से 4 दिन में आपकी आंतों की बढ़िया से सफाई हो जाएगी, आपके पेटों की सफाई हो जाएगी। जब आपकी आंतों की सफाई हो जाएगी, 3 दिन बाद आप देखेंगे आपकी भूख खुल के लगेगी, आपका पेट साफ होने लगेगा। लेकिन फिर बहुत ओवर खाना हमें नहीं खाना है, और जिस दिन ये 3 दिन जो हम पेटों की आंतों की सफाई जब हम करेंगे, तो दोस्तों इस दिन हमें तली भुनी चीजें नहीं लेना है, हैवी खाना नहीं लेना है, नॉर्मल खाना लेना है, सलाद लेना है, ये सारी चीजें लेना है। तो आपकी आंतों की 3 दिन में बढ़िया से सफाई हो जाए। आपको लगेगा भाई हमारा पेट खुल के साफ नहीं हो रहा, बहुत दिन से कब्ज है, तो दोस्तों इसे 1 हफ्ते लगातार ले लीजिए, या इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, पूरी जिंदगी आप ले सकते हैं। तो उसी में मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं। तो पहला नुस्खा हो गया त्रिफला चूर्ण, आप रात में सोते समय लीजिए। बस इतना ध्यान रखना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद खाना है, और इसे त्रिफला चूर्ण खाने के 1 घंटे के बाद सोना है। तुरंत ना तो खाना है ना तो तुरंत सोना है। इसको खाने के बाद कुछ भी नहीं लेना है, इसीलिए रात को लिया जाता है, सुबह सोते समय। रात को सोते समय सुबह पेट आपका खुलकर साफ हो जाएगा। दूसरी प्रक्रिया है दोस्तों एरंड का तेल, जिसे हम कस्टर्ड ऑयल कहते हैं। कस्टर्ड ऑयल कितना लेना है? ये बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है साफ करने का। इसको कितना लेना है? 1 चम्मच, 1 गिलास दूध के साथ। 1 गिलास दूध लीजिए, गर्म करिए, पहले दूध को ठंडा कर लीजिए। अब उसी दूध में 1 चम्मच आप कस्टर्ड ऑयल को डाल के रात में सोते समय, खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको पी लेना है यही दूध। दूध पीने के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है, कुछ भी खाना पीना नहीं, और आपका सुबह एकदम आंतों की पूरा सफाई हो जाएगी, पूरा पेट की सफाई हो जाएगी। तो दोस्तों अगर कस्टर्ड ऑयल वाला कर रहे हैं तो लगातार 3 दिन करिएगा, 3 दिन के बाद मत करिएगा। अगर त्रिफला वाला चूर्ण कर रहे हैं तो इसे हफ्ते तक ले सकते हैं। तो ये कस्टर्ड ऑयल वाला
3 दिन में ही आपका पेट साफ कर देगा। कैसे भी आपकी लेट्रिन जमी हुई है, कचड़े के साथ आ रही, बदबू के साथ आ रही, साफ हो जाएगा। फिर जब साफ हो जाए तो दोस्तों इसे महीने में या 6 महीने में एक बार जरूर कर लिया करिए अपने आंतों की सफाई। तो 2 उपाय करके आप अपने आंतों की सफाई कर सकते हैं। और याद रखिए, आप सलाद का प्रयोग करिए। ये सलाद जो है आपके पेट को सुरक्षित रखता है। तो दोस्तों अपने आंतों की सफाई करिए और आपका शरीर जो है खुद अपनी बीमारी को ठीक कर लेगा।